जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये जो बिना दूल्हे की बारात इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, ये इसमें इस तरीके की बातें चल रही हैं कि ये 5 साल में 5 अलग-अलग प्रधानमंत्री देंगे। जब वो अपनी जनसभाओं में ये बात कहते हैं तो उसके पीछे बड़ा ठोस आधार है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि इस बात के पीछे क्या आधार है। मेरे हाथ में ये सारी पार्टियों का मैनिफेस्टो है, जिसमें सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेके वो तमाम पार्टियां इसमें हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी और माकपा भाकपा कम्युनिस्ट पार्टियां, वो सभी पार्टियां जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं, उन सभी पार्टियों का एक घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो या न्याय पत्र जो जो इन्होंने अपने नाम दिए हैं, वो सभी इसमें है मेरे हाथ में। आइए एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या ठोस वजह है, क्या ठोस कारण है। सबसे पहले आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा है कि वो जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी को तो पूर्ण राज्य का दर्जा देगी और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी, लेकिन दिल्ली के बारे में कांग्रेस चुप है। और आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बाकी राज्यों के बारे में आम आदमी पार्टी चुप है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बारे में यह कहा है कि वो दिल्ली को अगर सरकार आती है तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे दिल्ली का। इसी प्रकार से जो कांग्रेस और द्रमुक पार्टी है, तमिलनाडु की जो पार्टी है, स्टालिन की पार्टी, उस पार्टी ने यह कहा है कि वो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर एक मत है, कांग्रेस और द्रमुक, और बाकी दल उस स्कीम पर मौन है, जिसमें समाजवादी पार्टी, आरजेडी, माकपा और भाकपा टीएमसी हैं। ठीक इसी तरीके से जो है ना, कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात कही है। इसमें एक या दो अन्य पार्टियां शामिल हैं जो हां कहती हैं, बाकी पार्टियां इस पे मौन हो जाती हैं। इसी तरीके से जो है ना, वामपंथी जो दल हैं, देखिए एक बड़ी खतरनाक बात आपको बताता हूं किस तरीके की ये बात है कि जो वामपंथी दल हैं उन्होंने ये माकपा और भाकपा विशेष तौर पे ये कहते हैं कि वो भारत के परमाणु और रासायनिक, जैविक आदि हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। यानी उन्होंने जब चाइना जब परमाणु संपन्न हुआ था 1964 के आसपास, 60-70 के दशक की ये बात है, तो उन्होंने चाइना के परमाणु कार्यक्रम का तो स्वागत किया था, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो में ये कह रहे हैं कि वो जो भारत से सभी प्रकार के जो परमाणु हथियार है, रासायनिक हथियार हैं, जो भी भारत का हथियारों का जखीरा है, वो उसको समाप्त कर देंगे। आप ये सोचिए कि अगर एक व्यक्ति के हाथ काट दिए जाएं तो वो किस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ेगा। ये कितनी खतरनाक बात ये अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप आगे चल के देखते हैं तो बड़ी इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पे पार्टियां सहमत हैं, सारी पार्टियां सहमत हैं। वो बातें भी आप सुनिए, जिसमें कहते हैं कि अग्निपथ योजना को खत्म करना, वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालफत करना और जातिगत जनगणना कराना, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के मुताबिक अपनाना और एमएसपी को कानूनी गारंटी देना, अन्य शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाने तथा मजदूरी बढ़ाने के वादे पर भी ये सारी पार्टियां सहमत हैं। तो अब आप ये समझें कि ये जितने भी पार्टियों के मैनिफेस्टो हैं, इसमें जितनी भी पार्टियों के मैनिफेस्टो हैं, ये एक दूसरे से सभी बातों पे सहमत नहीं है। कोई पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहा है तो दूसरा उस पे मौन है, कोई ओपीएस स्कीम दे रहा है, दूसरा उस पे मौन है, कोई भारत के परमाणु हथियारों को खत्म कर रहा है, दूसरा उस पे मौन है। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस और टीएमसी केंद्र में तो एक है लेकिन बंगाल में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी जो दल हैं वो केंद्र में एक है लेकिन केरल में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक है लेकिन पंजाब में लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो चंडीगढ़ में एक है लेकिन मोहाली में लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इनके अपने अपने हिडन एजेंडे हैं। ये जो इंडी गठबंधन है, इसके आप अपने एजेंडे हैं, इसकी आप अपने राजनीतिक जो है ना समीकरण है, इनके अपनी अपनी राजनीतिक चुनौतियां हैं, इनके अपने अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं, जिनकी तरफ ये अपने अपनी जो है ना प्लानिंग के तहत, अपनी योजना के तहत बढ़ रहे हैं। उसमें देश कहीं नहीं आता। आप इन सबके मैनिफेस्टो की अगर 4-4 लाइनें भी पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इनके मैनिफेस्टो में या इनकी विचारधारा में देश या देश का जो सामान्य नागरिक है या जो देश का जो
मतलब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से अब ये खड़गे जी कह रहे थे कि मैं मतलब जो है ना प्रधानमंत्री से समय मांग रहे थे कि मैं उनको मैनिफेस्टो समझाना चाहता हूं, हमारा न्याय पत्र जिसका नाम है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसकी गलत जो है ना उसको प्रेजेंट कर रही है, विश्लेषण कर रही है। यही खड़गे जी और इन्हीं की पार्टी सीएए के, जब कोरोना था उस समय सीएए जब शाहीन बाग हुआ था और शाहीन बाग में सड़क बंद कर दी गई थी, तो ये किस तरीके से ये इस बात को भूल जाते हैं कि ये सीएए कानून का किस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, देश के लोगों को भ्रमित कर रहे थे। यही जो है ना ये लोग, जब किसान आंदोलन हुआ था तो ना ये पंजाब के लोगों की मतलब असुविधा देखते, ना हरियाणा के लोगों की, ना एनसीआर के लोगों की, ये लोग थे उस कृषि कानूनों का किस गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। इनको अब ये आग लगी हुई है कि ये जो इनका ये जो न्याय पत्र है जिसका इन्होंने तथाकथित ये नाम दिया है, इसके बारे में अगर बात करी जा रही है और इससे इनकी सच्चाइयों को वाकिफ कराया जा रहा है, तो इनको बड़ी इस बात से तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा कि ये कैसे मतलब जो है ना सच्चाइयां निकल निकल के बाहर आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि तुम लिख के दे दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण इस देश में लागू नहीं करोगे, बिल्कुल चुप होगी कांग्रेस, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद इस वीडियो का दूसरा हिस्सा मैं प्रारंभ करता हूं, डरो मत। भाई ये जो राहुल गांधी जी हैं जो हमेशा मतलब जो है ना एक सामान्य नागरिक की और बड़ी मतलब चिंता और बड़ा वो करते हैं, और भाई हम उनके साथ हैं, हम इस तरीके से साथ हैं, हम ये नीति लाएंगे, हम आर्थिक सर्वे कराएंगे, हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम धर्म के आधार पे ये करेंगे। ये राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी से डर के भाग गए और कहते हैं प्रधानमंत्री से लड़ेंगे। भाई कम से कम जो रायबरेली और अमेठी की सीट है उस पे तो कम से कम कांग्रेस ऐसा मानती होगी कि जो प्रधानमंत्री ना हो बेशक, लेकिन प्रधानमंत्री का रुतबा रखता हो ऐसा कैंडिडेट वहां से उतरता होगा कांग्रेस में, जो प्रधानमंत्री का रुतबा रखता हो। पहले वहां से संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी लड़ते थे, उसके बाद राजीव गांधी वहां से लड़े, उसके बाद जो है ना सोनिया गांधी वहां से लड़ी, फिर सोनिया गांधी जी रायबरेली शिफ्ट हो गई और अपने पुत्र के लिए 2004 में वो सीट खाली कर दी, फिर वो लड़ते रहे, फिर वो एक ही हार से दुखी होकर 2019 में अमेठी को छोड़ के चले गए। जैसे पहली बारिश का, जैसे पहले जो ऐसा मटका होता है जिसमें छेद होते हो, पहली बारिश सहन नहीं कर पाता, इस बात वो वहां से चल दिए। इसके अलावा एक बहुत ही अनोखी बात जो इसमें देखने को आई कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, उसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री जी का नाम सबसे ऊपर था, और इलेक्शन भी देश के चुनाव आयोग ने अनाउंस नहीं किया था, उससे पहले जो है ना प्रधानमंत्री जी का वाराणसी से नाम अनाउंस कर दिया गया था। तो इतना ज्यादा डर कि नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी जी ने नामांकन के आखिरी दिन के आखिरी 6 घंटों में रायबरेली से नामांकन किया। इतना भारी डर है उन्हें, इतना भारी मतलब वो मतलब डरे हुए हैं कि उन्होंने आखिरी 6 घंटे में बड़ी मुश्किल से मन बना के, बड़ी मुश्किल से अपने आप को बटोर के इकट्ठा करके, और उन्होंने वो जब ही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा डरो मत भागो मत। तो ये बड़ा सोचने का विषय है कि जो व्यक्ति, जो स्मृति ईरानी जी जो हैं हमारी बहन, उनसे डर के निकल गए, तो वो जो है ना क्या प्रधानमंत्री से लड़ेंगे और क्या प्रधानमंत्री के सामने ठहरेंगे और क्या प्रधानमंत्री के बराबर क्या अपना कद वो सोचते होंगे। तो इन बातों पे आप जरूर विचार कीजिएगा कि इस पूरी मतलब जो है ना प्रक्रिया में कहीं पर भी एक सामान्य नागरिक के जीवन को परिवर्तित करने वाली योजनाएं कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो इस पे प्लीज कृपा करके विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।